श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं पुरन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। असल में ये भागवत की कथा नहीं हो रही है। भागवत की कथा तो जो भागवत के जानकार हैं, पंडित हैं, मर्मज्ञ हैं, वे लोग कह सकते हैं, उन्हीं का अधिकार है। अपने तो भगवान की लीला का स्मरण करना है, और भगवान की लीला का स्मरण करने के भाव से ही ये सत्संग है, कथा नहीं। इसलिए कथा के रूप में इसका न तो कोई आयोजन है और न वैसा मानना ही चाहिए। कथा है श्री कृष्ण की कथा। श्री कृष्ण, जिन श्री कृष्ण की कथा है, उन श्री कृष्ण के अनेक रूप लोगों ने माने हैं, परंतु भागवत के जो श्री कृष्ण हैं, ये स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर जिस प्रकार की लीलाएं की हैं, उन्हीं का किसी अंश में भागवत में वर्णन है, बहुत थोड़ा। लीला असीम है, अनंत है, अगाध है। लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता। उसी सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा करके, और जो परम जिज्ञासु थे इस लीला के परीक्षित महाराज, उनसे ये लीला की चर्चा की, बड़ी सीमित रूप में की, और कई जगह ऐसी गूढ़ बातें कह दी इसमें जो केवल पढ़ने मात्र से नहीं समझ में आती, साधना से ये समझ में आती है, भगवत कृपा से। तो ये 10वें स्कंद का प्रारंभ है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का, चंद्रवंश का वर्णन किया, तो परीक्षित के मन में भगवान की चर्चा आते ही कौतूहल बढ़ गया, और वे बहुत उतावले हो गए कि अब ये कथा आगे और चले। तो ये स्कंद शुरू हुआ। इसमें 3 लीलाएं हैं। ब्रजलीला है, मथुरा लीला है, और द्वारिका लीला है। और इसके 2 भाग हैं, एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं, और इनमें से जो पहले 4 अध्याय हैं, उनमें तो भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का कथन है, और 5वें अध्याय से 39वें अध्याय तक ये ब्रजलीला है, बाल लीला है। और 40वें अध्याय में यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है पिंड के द्वारा है। और
41 से 51 अध्याय तक मथुरा लीला है और उसके बाद 90 अध्याय तक द्वारिका लीला है। तो ये ब्रज लीला का प्रारंभ है। तो सबसे पहले ये राजोवाच, आज पहला दिन है इसलिए इस भूमिका में कुछ देर हो जाएगी। पीछे तो ये विचार है कि लीला का अनुवाद मात्र पढ़ लेना है, जिसमें महीने भर में पूर्वार्ध समाप्त किया है। आज पहला दिन है तो थोड़ी सी बात विशेष रूप से कही जाए। पहला है राजोवाच, राजा ने कहा। अब ये जो प्रेमी टीकाकार हैं, उन्होंने जिन आँखों से भागवत को देखा, सबने उन आँखों से नहीं देखा, अपनी अपनी आँख अलग अलग होती है। राजोवाच, राजा बोले, सीधा सा अर्थ है। पर ये कहते हैं कि यहाँ राजोवाच का अर्थ कुछ दूसरा है। बोले भाई, संपत्तिवान कौन है और शोभावान कौन है? जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शोभा है वही राजा है। तो चैतन्य चरितामृत में आया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा, और ये भागवतामृत वर्षिणी बड़ी सुंदर एक टीका है संस्कृत में, ये रूप गोस्वामी की। उन्होंने लिखा कि भाई, जिनके पास संपत्ति है, क्या वो धनी है, क्या वो राजा है? तो कहा नहीं, संपत्ति तो राक्षसों के पास भी बहुत हुई और राक्षस भी बड़े बड़े सम्राट हुए और वो राजा भी कहलाए। और सुखदेव जी ने जिनको राजा कहा वो राजा को दूसरे हैं। तो कहते हैं कि जीव की कोई संपत्ति भी उसके लिए शोभा देने वाली नहीं और राजा पद पर बैठाने वाली नहीं। श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण का जिनके पास प्रेम धन है वही संपत्तिवान है, वही शोभावान है और वही राजा। तो परीक्षित के मन में वैराग्य था। यहाँ पर राजोवाच ये कह करके सुखदेव जी इस बात का लक्ष्य कराते हैं कि इनकी विरक्ति और दूसरों की विरक्ति में बड़ा अंतर है। सारे जगत के भोगों से इनकी विरक्ति है, पर भगवान की कथा में अत्यंत अनुरक्ति है। तो सुखदेव जी को ये दिखाई दिया कि इस समय ये राजित हो रहे हैं, राजा हैं, अर्थात इनकी प्रेम संपत्ति का विकास हो गया है और ये मानो कह रहे हैं कि महाराज, मुझे विरक्त समझकर आप कथा रस का पान कराने से वंचित मत कर दीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ, ये मेरे चेहरे से आप देख लें, मेरी आंखें छल छल कर रही हैं, मेरे रोमांच खड़े, ये शोभा है, ये आजोचित शोभा है भक्तों की। और मेरी प्रत्येक चेष्टा सब ओर से हट करके केवल इसे में लगी है कि आप मुझे सुनावें। आगे जाकर आवेगा वो यहाँ तक कह देंगे कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, ये जो अमृत पी रहा। तो राजोवाच का अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा। श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा, जिसके पास श्री कृष्ण के प्रेम रूपी संपत्ति है, वो राजा।
उस राजा ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्याम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। प्रेम संपत्ति युक्त श्रवणेच्छु, ये नियम है कि भगवत कथा बाजार की चीज नहीं है। इसको सुनाते फिरना ये इसका प्रचार नहीं है। जिसकी जिज्ञासा हो, जो श्रवणेच्छु हो, जो सुनना चाहता हो, उसी के सामने इसका कथन होना चाहिए, नहीं तो इसकी अवज्ञा होगी। तो राजोवाच से ये दिखलाया कि परीक्षित सुनना चाहते हैं। तो परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान, आपने चंद्रवंश का और सूर्य वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और जो परम अद्भुत चरित्र थे, विचित्र विचित्र, वो सब आपने मुझको सुनाए। अब आप यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांशीनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्यानि शंसनः। अब आप कृपा करके और उसी वंश में, यदुवंश में अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र सुनाइए। हे मुनि सत्तम, यहाँ मुनि सत्तम संबोधन। तो ये प्रेमी टीकाकार मुनि सत्तम की व्याख्या करते हैं, जैसे राजा की व्याख्या की। वो कहते हैं कि मुनि सत्तम क्यों कहा। मुनि सत्तम कहने में भी कोई अभिप्राय होना चाहिए। तो जिस प्रकार के प्रश्न करता है, उसी प्रकार के उत्तरदाता भी होने चाहिए, नहीं तो प्रश्न सार्थक नहीं होता। कोई बात पूछे, एक को उत्तर दे दूसरा, तो सुनने वाले की तृप्ति नहीं होती और कहने वाला उसका अधिकारी नहीं होता। तो राजोवाच, प्रेम संपत्ति युक्त परीक्षित ने जिस प्रकार पूछा, उसका उत्तर देने योग्य भी कोई होना चाहिए। तो उत्तर देने योग्य सुखदेव जी हैं, ये दिखाने के लिए ही मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया। तो मुनि सत्तम का अर्थ करते हैं कि जिनका मन जगत की चिंता से शून्य हो गया, जिनके मन में जगत का चिंतन नहीं आता और जिनका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा के मनन में ही नित्य लगा रहता है, उनको कहते हैं मुनि। जिनका मन जगत के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर सच्चिदानंद घन परात्पर परमात्मा के चिंतन में ही नित्य संलग्न रहता है, ऐसे जो मननशील महापुरुष हैं, उनका नाम है मुनि। और जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ साथ जो गोविंद भगवान का भजन भी करते हैं, वे हैं मुनिसत। वे मुनिसत हैं। और भजन के साथ साथ जिनके मन में भजन में रति है, केवल भजन करती नहीं है। भजन तो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष करेंगे ही, पर भजन में उनकी रति नहीं है, आसक्ति नहीं है। पर जिनकी भजन में आसक्ति है, ऐसे जो लोग हैं
वो हैं मुनि 70। और जिन लोगों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया है, ये हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं, इस प्रकार जो संबंध युक्त मुनि हैं वो है मुनि सत्तम। तो सुखदेव जी मुनि सत्तम है, और मुनि सत्तम हुए बिना भगवान की लीला का जो अंतरंग भाव है वो समझ में आता ही नहीं। रोज हम लोग ये श्लोक पाठ कर लेंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, पर भगवान कैसे माता पिता हैं, भगवान कैसे सखा हैं, भगवान कैसे स्वामी हैं, इसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक इस भाव से संबंधित होकर हम भगवान को न भजें। तो ये संबंध युक्त जो मुनि हैं, ज्ञानी तो हैं ही, पर जो संबंध युक्त मुनि हैं, सुखदेव जी परम ज्ञानी परिनिष्ठित हैं। इस प्रकार के जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं वे भजन में रत हैं, और भजन में रति के साथ साथ श्री कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ उनका अपना संबंध है। तो संबंध युक्त जब होंगे तब परात्पर ब्रह्म जो बात कहेंगे वो कहेंगे परात्पर व्यापक वस्तु की बात। लेकिन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जो बात कहेंगे वो परात्पर ब्रह्म तो है ही, पर वो बात कहेंगे जो पिता को कह सकता है पुत्र। स्वामी के रूप में हम उनको भजेंगे तो वो बात वो कहेंगे जो पतिव्रता पत्नी के सामने पति कह सकता है, परात्पर परमात्मा नहीं कह सकते ये बात। तो वो जो संबंध युक्त होने पर जो अंतर की बात, हृदय की बात जो खुलती है, वो बात हर जगह नहीं खुलती। ये खोला आगे जा करके कि रास पंचाध्यायी का वर्णन, रास का वर्णन इससे पहले सुखदेव जी के पहले इस रूप में किसी ने किया ही नहीं। संकेत किया, इस रूप में नहीं किया, व्यास ने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? वो मुनि सत्तम नहीं थे। अंतरंग हुए बिना अंतरंगता की बात ध्यान में आती नहीं। तो यह अंतरंगता की बात जानने के उत्सुक है परीक्षित, भगवान का गुप्त रहस्यमय चरित्र जानना चाहते हैं और कहते हैं खोल कर कहिए स्पष्ट। तो कहने वाला भी तो चाहिए। तो कहने वाले जो हैं ये मुनि सत्तम हैं। तो कहते हैं कि ये भगवान का जो अंतरंग चरित्र है ये ब्रह्मा शिव अनंत इत्यादि के लिए भी दुर्ज्ञेय है, नहीं जानते। दूसरे लोग तो जानेंगे क्या? नमे बुधु स्वर्गनाः प्रभुवम न महर्षयः, कोई नहीं जानता। तो जिनकी अंतरंगा भक्ति होती है, परा भक्ति होती है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ब्रह्मभूत और ब्रह्म प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक ये अंतरंगा प्रीत नहीं होती तब तक यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं होता, अंतरंग बात छिपी रह जाती। तो अंतरंग बात को जानने वाले थे ये मुनि सत्तम सुखदेव जी, और पूछने वाले थे परीक्षित। इसलिए परीक्षित को राजा कहा और उसको मुनि जी को, सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा। तो कहते हैं कि यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम,
धर्मशील से ये दोस्त इस पर जो शंका उठाई है कि यदु को धर्मशील कैसे कहा, उसने तो पिता की बात मानी नहीं थी। पिता ने जवानी मांगी, उसने दी नहीं, धर्मशील कैसे हुआ? तो धर्मशील की व्याख्या करते एक ही कि श्री कृष्ण रूपी परम धर्म में जिसकी रति है वही धर्मशील है, बाकी कोई धर्मशील नहीं। तो यदु धर्मशील था या नहीं इसका क्या पता? बोले इसका इसीलिए पता है कि उसके वंश में आप अवतीर्ण हुए। इससे बड़ा धर्मशीलता का प्रमाण क्या होगा? और जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान ने, स्वयं भगवान ने अवतार लिया, उसके समान धर्मशील कौन हो? तो कहते हैं कि ये धर्मशील यदु के वंश में जो अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए, उन भगवान विष्णु के वीर्यों का वर्णन करिए। अब अंश की बात, अंश है ना, तो यहाँ कई अर्थ होते हैं। जो भगवान को अंशावतार मानते हैं वो भगवान के केशावतार हैं, नर नारायण अवतार हैं इत्यादि, विष्णु के अवतार हैं। पर भागवत स्वीकार नहीं करता। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं थे श्री कृष्ण। तो अंशने का अर्थ करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया बलदेव जी के साथ, बलदेव जी के साथ अंशेन सा, बलदेव जी के साथ इन्होंने। और एक महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है इसी में, वो कहते हैं अंश का अर्थ ये है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का तत्र यदोर्वंशे अवतीर्णस्य आविर्भूतस्य अंशेन विष्णुः यः खलु अंशेन विष्णुर्भूत्वा जगत् पालयति तस्य स्वयं भगवत श्री कृष्ण से वीर्याणि न संभव। वो कहते हैं कि जिसके अंश विष्णु स्वरूप से जगत का पालन करते हैं, उन स्वयं भगवान विष्णु के अंश, उन स्वयं भगवान की लीला का वर्णन करिए। ये अंश है ना, और विष्णु वीर्याणि, ये इसका। तो भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अवतीर्ण यदो वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की जीवन दाता हैं और सर्वात्मा है, सबके आत्मा है। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर जो जो लीलाएं की, उन सबको, हम लोगों को, केवल हम ही को नहीं, जितने और लोग बैठे हैं उन सबको सुनाइए। अब वो कथा कैसी है इसका निर्वचन करते हैं एक श्लोक से। निवृत्त तर्षयिरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना प्रशुभ्रात्। इसका शब्दार्थ है कि जिनकी तृष्णा सर्वथा शांत हो गई है, निवृत्त तरसई, उन जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जो गाई जाती है, गाई गई है, और जो भव रूपी रोग की दवा है भवौषधात्, और जो सुनने पर कान और मन को तृप्त करने वाली है, आह्लाद देने वाली है, श्री कृष्ण की वो सुंदर कथा सुनाइए। तो एक पशुघ्न के सिवा और कौन ऐसा है जो उसको न सुनना चाहता हो। तो यहाँ तीन, मुक्त, मुमुक्षु और विषय, ये तीन, मुक्त
जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, आत्मा रामाश मुनियो निर्ग्रंथारप्युरुक्रमे कुर्वंत हेतु की भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। यह आत्माराम के साथ मुनि का संयोग है। आत्माराम मुनि होते, मुनि सत्तम नहीं होते। वो तो भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर जब संबंधित होते हैं तब मुनि सत्तम होते। इसलिए यहाँ मुनि आया है। तो कहते हैं कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वे भगवान का गुण गाते नहीं, उनके द्वारा गाया जाता है। और भवरोग की ये महान औषध है। और ये चरित्र ऐसा है सुंदर कि बच्चे भी, छोटे छोटे बालक भी, अपढ़ लोग भी, विषयी लोग भी इसको सुन करके सुख प्राप्त करते हैं। और यदि कहीं मन में समझ में आ जाए तो बड़ा आह्लाद मिलता है। तो यहाँ ये निवृत्त तरसई के दो भेद करते हैं। एक तो मुक्त महापुरुष और एक मुक्ता मुक्त रहित महापुरुष। मुक्ति और मुक्ति दोनों से रहित महापुरुष, ये दोनों ही की तृष्णा निवृत्त हो जाती है। तो मुक्त महापुरुष कौन? जो जीवन मुक्त हो गए हैं, ये माया का बंधन जिनका कट चुका है, जो नित्य आत्म रमण करते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्मा से परे किसी वस्तु का जिनके मन में भाव नहीं रहा, कल्पना नहीं रही, जो ब्रह्मभूत हैं, आत्म स्वरूप हैं, इस प्रकार के महापुरुष जब भगवान के गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं सब वे भगवान का गुणानुवाद करते हैं। सनत कुमार आदि ऐसे लोग, व्यास आदि जीवन मुक्त हैं, पर वे भगवान के गुणगान किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। उनके कोई तृष्णा नहीं है, किसी चीज की उनको पिपासा नहीं है। मुक्त हैं तो मुक्ति की इच्छा नहीं, हो गए। और मुक्त हैं तो विषयों के संसार से उनको मुक्ति मिल ही गई। तो इसलिए उन जीवन मुक्तों के मन में किसी प्रकार की तृष्णा के लिए कल्पना नहीं रहती। निवृत्त तरसई, उनकी तृष्णा पिपासा सर्वथा और सर्वदा निवृत्त हो गई, रही नहीं। तो वे महापुरुष भी स्वाभाविक सहज भगवान की लीला कथा का गान करते हैं, परंतु वे महापुरुष जो ब्रह्म के साथ संयुक्त हैं, एकात्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे गुणानुवाद करते हैं स्वाभाविक सहज। गुणानुवाद में अनुरक्ति नहीं है उनकी, गुणानुवाद में उनकी अनुरक्ति नहीं है। लेकिन जो केवल रहना चाहते हैं गुणानुवाद के लिए ही, ये एक भेद किया है कि कपिल देव जी ने कहा, सालोक साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत मत्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। 5 प्रकार की मुक्ति बताई। सालोक, भगवान के समान ऐश्वर्य पूर्ण लोक की प्राप्ति हो जाए, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, साष्ट भगवान के समीप रहने का अवसर मिल जाए निरंतर, सामीप्य भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाए, चतुर्भुज रूप है भगवान का, और
भगवान के साथ मिल जाएं, एकत्व हो जाए। ये पांचों प्रकार की मुक्तियां भी दी जाने पर भी सेवा को छोड़कर वे स्वीकार नहीं करते। तो वे कौन है? वे अमुक्त हैं, वे अज्ञानी हैं, वे बंधन में हैं। तो कहा भाई ये कैसे कहा जाए? जो बंधन में हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको मुक्ति देने का प्रश्न क्या है? दो ही हो सकते हैं। एक तो जो मुक्ति चाहते नहीं, माने जो विषय चाहते हैं, जो घोर संसार में सर्वथा पड़े हुए हैं, वे लोग मुक्ति नहीं चाहते, पर उनको मुक्ति देने कौन आता है? वे तो मुक्ति के अधिकारी ही नहीं है। और यहाँ तो उनकी बात है कि जिनको मुक्ति दी जाती है ले लो। भगवान कहते हैं कि पांचों प्रकार की ले लो, पांच में एक प्रकार की ले लो, जैसी चाहिए वैसी ले लो। तो अधिकारी तो हैं। अधिकारी होकर ये मुक्ति का परित्याग करते हैं। तो परित्याग क्यों करते हैं? परित्याग क्यों करते हैं? ये कौन है? तो अमुक्त तो है नहीं। भोगों का, विषयों का, संसार का बंधन यदि इनको होता तो ये मुक्ति चाहते ही। तो वो बंधन तो रहा नहीं, तो है तो मुक्त। और मुक्त है तो फिर ये मुक्ति स्वीकार नहीं करते, इसका क्या अर्थ है? मुक्त है तो वहाँ खोला इसको। बड़ी सुंदर भावना है कि जो एकत्व है वो हो जाए, तब तो इनका स्वभाव के विरुद्ध ही चीज हो जाए। सेवा से वंचित हो जाए। बिना मत सेवनम जनाः, सेवा ही इनका नित्य स्वभाव है। सेवा से वंचित कर दे जो मुक्ति, वो मुक्ति तो इनके स्वभाव के विरुद्ध है। तो वो तो चाहते ही नहीं। रही चार प्रकार की दूसरी, सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य, ये चारों नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये चारों ऐश्वर्यवती मुक्ति हैं। ये भेद, ऐश्वर्यवती मुक्ति है चारों। ये चारों में ऐश्वर्य है। चारों में भगवान के समान रूप मिल गया, भगवान के समान ऐश्वर्य मिल गया, भगवान के समान लोक मिल गया, भगवान के समान ये समीपता प्राप्त हो गई। तो भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं चाहते। वो कौन है? वो है भजनानंदी प्रेमी भक्त। तो वे इस दृष्टि से तो मुक्त नहीं है, और उस दृष्टि से उनको मुक्ति की चाह नहीं है। तो वे मुक्त भी नहीं है, अमुक्त भी नहीं है। मुक्त भी है, अमुक्त भी है, पर निवृत्त तरसई है। उनकी भोग तृष्णा और मोक्ष तृष्णा बिना भोग के और बिना मोक्ष के ही शांत हो चुकी, गोविंद के भजन को प्राप्त करके। उनके द्वारा जो उपगीयमान है वो ठीक उपगीयमान है। ये अर्थ करते हैं, ये भेद करते। चौथा कि ये उनके द्वारा उपगीयमान है जो भजनानंदी प्रेमी भक्त हैं। इसीलिए यहाँ पर मुक्त शब्द नहीं आया है। मुक्त शब्द तो ये भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने दिया निवृत्त दर्शा के अर्थ बताते हुए। तो जिनको मुक्ति की भी तृष्णा नहीं और जिनको भोग की भी तृष्णा नहीं, जो मुक्ति दी जाने पर भी स्वीकार नहीं करते और भोग तो जिनके जीवन में भोग रूप में रहे ही नहीं, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा गीयमान नहीं, उपगीयमान है। और भी श्रेष्ठत्व है, उनको एक एक शब्द में रस आता है।
एक एक शब्द जो भगवान की लीला का उनके मन में आता है, उनकी वाणी में आता है, वो इतना रस वर्षाता है कि अन्य किसी रस की पिपासा वहाँ पर आने की कल्पना नहीं होती। वो दिन रात रसोन्मत्त रस समुद्र में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा ये चरित्र गान होता है, एक बात। दूसरी बात भवौषधात्, ये तो मुक्त और अमुक्तों के द्वारा जो भगवान की लीला का गान होता है, उनके लिए भी ये बड़ी सुंदर चीज, क्योंकि उनके पास और कोई चीज ही नहीं है सिवा, माने उन जीवन मुक्तों के पास भी भगवत गुणगान के सिवा और कोई चीज नहीं, जगत रहा नहीं। और जो भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा, उनके लिए तो और कोई चीज है ही नहीं। तो ये अब भवौषधात्, भवौषधात् का अर्थ करते हैं कि ये संसार जिसमें बार बार जन्म मृत्यु होती है, इसके समान रोग कोई सा नहीं है। जितने रोग हैं वे सब रोग शरीर के साथ मर जाते हैं। तो इस रोग को लिए हुए जन्म लेता है जी, और इस रोग को लिए हुए मर जाता है। ये सबसे बड़ा रोग है। तो सबसे बड़े रोग की कोई ऐसी दवा मिल जाए जो बहुत मीठी भी हो, बहुत मीठी। कहीं बड़ा भारी योग का वर्णन हो, कहीं बड़े भारी त्याग का वर्णन हो, कहीं कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों का वर्णन हो, तप का वर्णन हो, तो भाई ये दवा तो जरूर है पर मीठी नहीं है। सबका मन इनमें रमता नहीं, इन दवाओं में। तो ऐसी कोई दवा हो जो अत्यंत मधुरात मधुर हो, बड़ी मीठी लगे और सारे रोग का समूल नाश कर दे, तो वो दवा है भगवत कथामृत, भगवान का लीलामृत, लीला सुधा। कि जब व्यास जी ने इसको रचा तो देवताओं ने कहा महाराज इसको तो हमें दे दो और बदले में हमारा अमृत ले लो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए हमको, तुम अपना अमृत ले जाओ। तो ये जो भगवत लीला अमृत है, इसके समान कोई भी संजीवनी दवा नहीं, कोई भी रोग के मूल का नाश करने वाली दवा नहीं। और दवाएं बड़ी अच्छी हैं, पर कोई कड़वी है, कोई बड़ी तीखी है, किसी के लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सब लोग नहीं ले सकते। पर ये दवा ऐसी है बड़ी मधुरा की मधुर, कि सुनने में अच्छी मीठी, कहने में मीठी, चखने में मीठी, लेने में मीठी, और परिणाम तो अति मधुर है ही, क्योंकि ये मधुर श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। कठोर भी होते श्री कृष्ण, कठोर श्री कृष्ण जो होते हैं वो कठोरों के काम के होते हैं। वहाँ धनुष बाण लिए हाथ में चक्र लिए, चक्र वाले जो श्री कृष्ण हैं ये वृंदावन में नहीं आते। यहाँ तो मुरली मनोहर आते हैं, मयूर पंखधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण, नवनील नीरद वदन श्याम सुंदर मदन मोहन, ऐसे जो सुंदरात सुंदर भगवान हैं वे ब्रज में रहते हैं। चक्र वाले ब्रज में नहीं आते, गदा वाले ब्रज में नहीं आते। कभी भगवान के हाथ में गदा देखिए तो बताइए ब्रज में किसी ने। एक दफे देखिए तो गोपियां डर गई, एक दफे हाथ जोड़ दिए भगवान। एक बार निकुंज लीला की बात है, तो लीला ही तो कहीं छिप गए, जाकर छिप गए तो ये ढूंढने लगी। तो ढूंढती ढूंढती जा पहुंची वहां पर। जब समीप पहुंची तो देखा कि अब तो पकड़े गए ना। तो तत्काल चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हो गई वहीं पर, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो ये पहुंची तो देखे तो ये तो विष्णु भगवान तो हाथ जोड़ दिए, डर करके बोले महाराज
मन में दो भाव आए कि कहीं ये शराब वराब न दे दे, खींच न जाए। एक चक्कर कर लिया हाथ में चक्कर को देख के डर लगा, वहां तो चाय से बोल देती। दूसरा भाव है कि दयालु भी है, इनसे पूछने कहाँ गया है, ये बता दे व्यापक न रहे ठहरे विष्णु, विष्णु का अर्थ है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है, तो ये बता देंगे। तो वहाँ ब्रज में मधुर श्री कृष्ण की लीला होती। तो ये जो लीला कथा है श्री कृष्ण की ब्रज लीला, ये बड़ी मधुर है। तो इसलिए भवरोग नाशिनी होने के साथ साथ खाने में भी अच्छे लगे। बोले भाई किसी को बहुत अच्छी मीठी चीज बना बना के अपना खिलाता रहे कोई, और रोग नाश होता रहे अपने आप, बोलिए तो जरूर खाएंगे, तो क्यों नहीं खाएंगे। पेट भी भरे और खाने में भी मीठी लगे और रोग रहे ही नहीं। तो जो मीठा कुपथ पैदा करे, जो मीठा रोग पैदा करे, वो तो कुपथ है। ये अंतर किया है विषय कथा में, ग्राम्य चर्चा में और भगवत चर्चा में। महात्माओं ने ये अंतर किया है कि ग्राम्य चर्चा, विषय वार्ता मीठी बहुत लगती है पर जहर है, और त्याग की ज्ञान की वार्ता अमृत है पर खारी लगती है। और भगवत लीला ये अमृत भी है और मीठी भी लगती है। ये तीन भेद माने हैं, विषय चर्चा, ज्ञान चर्चा और भगवत चर्चा। तो भगवान की जो लीला कथा, इसमें इस प्रकार का आकर्षण है कि जो अध्यात्म ज्ञान पर निष्ठ महात्मा लोग हैं, वे भी इस चर्चा की तरफ खिंच जाते। सुखदेव जी को लाने का यही उपाय, भाग गए, पता ही नहीं कहाँ गए। अब आवे ही नहीं, व्यास जी पीछे पीछे भटकते रहे, पर ये तो आवे नहीं। तब व्यास जी ने युक्ति रखी है, शिष्यों से कहा कि भागवत की दशम के श्लोक जाके सुनाओ। अजाय वो क्या बढ़ रहा आप ये नटवर बपू करने कार में सुनाओ, कि जाके सुनाए। सुखदेव जी ने कहा कि कौन गाता है, पास आ गए। बोले क्या सुनाए, फिर सुनाओ। फिर सुनाया, बोलिए कहाँ से आया। बोलिए तो आपके पिताजी के द्वार से है। बोले उनका है, बिना बुलाए आ गए। बोले पिताजी हम सीखेंगे इसको। इस प्रकार से जो अत्यंत विरक्त हैं, उनके मनों में भी रति पैदा कर दे, विरक्तों को नियत बना दे और सारे भवरोगों का नाश कर दे। अत्यंत मधुर वो है हरि कथा। और तीसरी बात भवषधा, तीसरी बात ये है श्रोत्र मनोभरामात, कानों को और मन को दोनों को जो सुखी करे। सुनने में भी मन लगेगी, दो दिन के बाद जब ये बाल लीला आएगी तभी लोगों का बड़ा मन लगेगा। बाल लीला मधुर तो सुनने में भी मन लगे, कान को भी अच्छे लगे और वो याद भी हो जाए। ज्ञान की बात याद नहीं रहती, पर लीला की बात याद रहती। आज श्री कृष्ण ने यूँ किया, बच्चे सब बातें करते थे वहाँ पर, कन्हैया ने यूँ किया, चर्चा होती। घर जाते बोले आज जंगल में क्या हुआ, बोले आज ये खेल किए मैया, आज ऐसा ऐसा खेला वो कन्हैया। इस प्रकार से बोले हमने उसको छकाया, हुआ उसने हमको छकाया। वो याद है सब बच्चों को, तब तो थोड़ी याद रहता है। तो श्रोत्र मनोभिरामात, कानों को जो सुनने में अच्छी लगे, मीठी लगे, और मन को भी, मन की मीठी